સમાચાર આગળ વધીએ તો સમસ્ત મોદી સમાજનું રાષ્ટ્રીય મહાસંમેલન યોજાયું છે। એક સમાજ શ્રેષ્ઠ સમાજના સૂત્રને સાથે આ મહાસંમેલન યોજાયું કે જેમાં અમિત શાહની પણ હાજરી છે। આ મહાસંમેલનમાં કેન્દ્રીય મંત્રી અમિત શાહ હાજરી આપી, જેમાં ખાસ તો મોદી સમાજના આગેવાનો હાજર રહ્યા, જેમાં સોમાભાઈ મોદી, પૂર્ણેશ મોદીનો પણ સમાવેશ થાય છે। આ જે રાષ્ટ્રીય અધિવેશન છે, મહાસંમેલન છે, તે આજે મળ્યું અને તેમાં ખાસ તો અમિત શાહ આજે હાજરી આપવા પહોંચ્યા હોવાના સમાચાર સામે આવ્યા છે। 21 साल हो गए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहते हुए मेरे समाज का एक भी व्यक्ति मेरे पास सिफारिश लेकर नहीं। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। समाज ने अपने दम पर, अपनी ताकत पर आगे बढ़ा है। और जहां तक प्रतिनिधित्व का सवाल है, मिलना ही चाहिए और मिलेगा भी, आप जरा भी चिंता मत करिए। परंतु समाज के अंदर जो कौवत है, जो सज्जन शक्ति है, इसके आधार पर आगे बढ़ने वाला ये समाज है। पुरुषार्थ के आधार पर, अपनी शक्ति के आधार पर आगे बढ़ने वाला ये समाज है। और ऐसा कहते हैं तेली समाज की उत्पत्ति कहां से हुई, तो जब गुस्से में आकर भगवान शिव ने गणपति का मस्तिष्क का काट डाला, तो बाद में पछतावा हुआ, तो नवजात हाथी के बच्चे का मस्तिष्क काटकर गणपति पर बिठाया गया। तो हाथी का मालिक जो था, उसका आभार कैसे व्यक्त करना, तो भगवान शिव ने उसको तलमे से तेल निकालने की विद्या सबसे पहले दी और उसका ऋण चुकाने का काम करा। तभी से तेली समाज की शुरुआत। तो जिस समाज पर स्वयं शिव का आशीर्वाद हो, वो समाज आज इतना बड़ा फल फूल कर एकत्रित आता हो, तो हमें बहुत, सभी को बहुत आनंद और गर्व होता है। मित्रों, मोदी जी ने गुजरात में एक छोटे से कार्यकर्ता के नाते काम कर, गुजरात के गांव गांव में घूमकर नव युवाओं को प्रेरित कर एक बहुत बड़ा संगठन 25-30 सालों की मेहनत से बनाया। और वो संगठन के आधार पर किस प्रकार से परिवर्तन हो सकता है, इसकी एक ऐतिहासिक संरचना मोदी जी ने गुजरात में की। और जब मोदी जी गुजरात में मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री के नाते करे हुए कामों के आधार पर जब देश के प्रधानमंत्री बने, तब देश को गर्व हो, इस प्रकार से इन्होंने देश को चलाया। और जहां तक ओबीसी समाज का सवाल है, पिछड़े समाज का सवाल है, आजादी के 75 साल में जितने साल कांग्रेस का शासन रहा, हमेशा ओबीसी समाज को कांग्रेस ने निग्लेक्ट करने का काम करा, कांग्रेस ने प्रताड़ित करने का काम किया, कांग्रेस ने अपमानित कर दिया। भारतीय जनता पार्टी का शासन आने के बाद ओबीसी समाज के सम्मान का एक नया सिलसिला प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और एक प्रकार से देश को ओबीसी समाज का सबसे पहला प्रधानमंत्री देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी। आज ढेर सारे मुख्यमंत्री ओबीसी समाज के भारतीय जनता पार्टी ने दिए। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और पहली बार देश के मंत्रिमंडल में 27 मंत्री ओबीसी समाज के हो, वो भी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार। पहले केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में रिजर्वेशन नहीं था। रिजर्वेशन लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। नीट की एग्जाम में रिजर्वेशन नहीं था,
के युवा उद्योजकों के लिए एक वेंचर कैपिटल फंड बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और ओबीसी की सूची में संशोधन की भी बार बार संशोधन की शुरुआत भी भारतीय जनता पार्टी ने। आज तक कांग्रेस लगभग 56 साल तक देश में शासन पर रही, परंतु कभी भी ओबीसी समाज के सम्मान के लिए एक भी काम नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल में अनगिनत चीजें ऐसी कर दी जिसे ओबीसी समाज को उठकर खड़ा होकर अपना मजबूत स्थान प्राप्त करने में कोई बाधा न रहे। ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, इसके साथ साथ इस देश के गरीबों के घर में हर प्रकार की सुविधा पहुंचे, इसकी चिंता नरेंद्र मोदी जी ने। और वो चिंता इसलिए की कि नरेंद्र मोदी जी भी एक गरीब के घर में जन्म लेकर लोकतंत्र के आधार पर इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। पहली बार इतनी गरीबी में से निकला हुआ आदमी देश का प्रधानमंत्री। गरीब के घर की पीड़ा को जानने वाले इस व्यक्ति ने लगभग 13 करोड़ लोगों के घर में गैस का सिलेंडर भेजा, 10 करोड़ घरों में शौचालय भेजा, 3 करोड़ लोगों को घर दिया, 3 करोड़ से ज्यादा घरों में बिजली पहुंचाई, 70 करोड़ लोगों को 5 लाख तक की सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं मुफ्त में कर दी प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत कार्ड की योजना के तहत। और इसके साथ साथ 80 करोड़ लोगों को 2.5 साल से प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त में देने का काम किया। और वो हमेशा के लिए अब 5 किलो अनाज मुफ्त में देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ओबीसी समाज हो, गरीब समाज हो, सबको ये चिंता थी कि जो पैसे वाले हैं, जो पोजीशन वाले हैं, जो आगे हैं, वो तो कोरोना से कुछ भी कर बच जाएंगे, गरीब का क्या होगा। परंतु गरीब हो या तवंगर, सबको एक लाइन में खड़ा कर 130 करोड़ लोगों को टीका लगाने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, मेरी बहन को कोरोना के काल के बाद अमेरिका से यहाँ आना था, टिकटें हो गई थी, वीजा हो गया था, सब कुछ हो गया था, टिकट कैंसिल कर दी। मैंने फोन किया, क्यों कैंसिल कर दी? तो उसने कहा हमारा सर्टिफिकेट, वैक्सीनेशन तो कब का हो गया, यह सर्टिफिकेट 60 दिन के बाद मिलता है अमेरिका में। और आपका सर्टिफिकेट आपके मोबाइल पर 2 ही मिनट में मोदी जी का हंसता हुआ फोटो के साथ। टेक्नोलॉजी का उपयोग समाज में नीचे से नीचे रहे व्यक्ति के फायदे के लिए कैसे हो सकता है, इसका काम प्रधानमंत्री जी ने। बिहार से यहां मजदूरी के लिए रहते हुए, सूरत में रहते हुए, अहमदाबाद में रहते हुए गरीब से गरीब व्यक्ति को अपना राशन लेना है तो राशन कार्ड की दुकान पर जाकर अंगूठा लगाएगा तो 1 किलो गेहूं यहां लेगा, 4 किलो गेहूं उसका परिवार वहां लेगा, दोनों को मुफ्त गेहूं मिल जाएगा, पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। आज इसका गेहूं, इसका चावल चोरी नहीं हो रहा। टेक्नोलॉजी का उपयोग कर ये व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने पूरा भ्रष्टाचार समाप्त कर दिया। सरकार की 300 योजनाओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से सीधा गरीब के बैंक अकाउंट में सहायता भेजने की शुरुआत कर आज बिचौलियों को इस देश से समाप्त करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और आप सबको गौरव होना चाहिए, हमें तो है ही, हम साथ में काम किए हैं, वो गुजरात के हैं और देश के लिए भी गौरव है। मगर आप सबको गौरव होना चाहिए कि मोदी जी आपके समाज के